Good afternoon, students. Today we will read about map of lesson 1. Yesterday we did continents. We read about continents, oceans, the shape of the earth, globe, and now we will read about map. In globe we have read about that कि globe round होता है, मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, एक्यूरेट पिक्चर देता है अर्थ की, और हमें क्या बताता है, साइज और लोकेशन, है ना, शेप का, साइज का, लोकेशन का, किसकी, कॉन्टिनेंट्स या वाटर बॉडीज़ की बताता है। और हमें अर्थ की मूवमेंट को भी हम आसानी से इससे समझ सकते हैं। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, ऐसी ग्लोब के भी एक्सिस पॉइंट्स बने होते हैं जिस पे वो मूव करता है। ओके, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि इसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते बिकॉज इट इज़ इट हैवी इन वेट, नॉट इजी टू कैरी इन अ बैग बिकॉज इट इज़ लार्जर देन मैप। ओके, और हम इसकी वन साइड को ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ जो सामने दिख रहा है आप उसी एरिया को पढ़ सकते हैं, इसके पीछे क्या है उसको नहीं पढ़ सकते एट अ टाइम। ठीक है, और क्लियरली हमें डिटेल्स नहीं होती, सारी डिटेल्स नहीं होती हैं, लिमिटेशन होती है इसमें क्योंकि स्पेस नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए लिमिटेड स्पेस की वजह से हम ज़्यादा इसकी डिटेल्स को नहीं जान पाते। नाउ वी विल रीड अबाउट मैप. The word map is derived from the Latin word mappo. कौन से वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, मैपो, विच मीन्स अ नैपकिन, जिसका क्या मतलब है, नैपकिन. नैपकिन मीन्स पेपर. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रीड लाइक दिस, रिप्रेजेंटेशन of the earth's surface or a part of it on a flat surface. A book of map is called an atlas. Map can be drawn on a flat surface to show continents, countries, cities, neighborhoods and even marketplaces. Okay, अब वर्ड मैप. अब मैप वर्ड कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, लेटिन वर्ड मैपो, जिसका मतलब क्या होता है, नैपकिन. मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. मैप क्या है, एक हमारी अर्थ की सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है, दिखाता है कि कैसा है, या फिर उसके किसी अर्थ के किसी पार्ट को, ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी अर्थ को शो करे, उसके किसी पार्ट को भी शो करता है. ठीक है, और कैसा होता है मैप, आपका एकदम फ्लैट, पेपर की जैसा फ्लैट होता है ना मैप, है ना, इसलिए उसको फ्लैट सरफेस बोला गया है. और ग्लोब क्या था, राउंड इन शेप, एज सेम लाइक एज अर्थ, इट हैज़ स्पेरिकल शेप. ओके, अब आपने देखा होगा बुक, मैप की बुक भी आती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया होता है. ओशंस का अलग मैप होता है, रिवर्स का अलग होता है, माउंटेन्स का अलग होगा. उसमें इस तरह से एक पूरी, जैसे आपकी एसएसटी की बुक है, ऐसे ही मैप की बुक भी आती है, उसको हम क्या कहते हैं, एटलस. उस बुक का नाम क्या होता है, एटलस. व्हाट डू वी कॉल टू दैट बुक, एटलस. ओके, मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो. मैप को हम एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों, क्या दिखाने के लिए, कॉन्टिनेंट्स. ओके, कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको पीछे बताया था, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कंट्रीज, सिटीज, नेबरहुड्स एंड इवन मार्केट प्लेसेस. कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए थे हमारे, जैसे यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, है ना, ये सब क्या थे हमारे कॉन्टिनेंट्स. कंट्रीज़ क्या होगी, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, है ना, भूटान, नेपाल, ये सब हमारी क्या हो गई, कंट्रीज़ हो गई. अमेरिका. अब सिटीज़ क्या है, जैसे कालका हो गया, बॉम्बे,
ये आपकी सिटीज़ हो गई। और नेबरहुड्स, जैसे कि आपके नेबरहुड में क्या है, कालका के नेबर में क्या है, हिमाचल पड़ता है ना, और पंजाब पड़ता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, नेबरहुड्स। ये हमारी स्टेट के नेबरहुड्स हैं, नेबरहुड स्टेट्स हैं ये। ऐसी कंट्रीज भी होती हैं। इवन मार्केट प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस से मतलब आपने किसी मैप पे सिर्फ आपने क्या दिखाया कि वीट मार्केट कहाँ पर, कहाँ पे मेन वीट मार्केट है। ठीक है। एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स, और बहुत सी जगहों पे मैप्स ज़्यादा यूजफुल होते हैं देन ग्लोब्स। हाउ एवर मैप टू हैव डिसएडवांटेजेस, जबकि मैप्स की भी ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्पेयर, आपको पता है अर्थ की शेप कैसी है, स्पेयर के जैसी है ना। हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, इसलिए स्पेयर है मतलब राउंड शेप में है, इसलिए शेप क्या हो गई, कर्व्ड हो गई ना। गोल चीज़ की शेप कैसी होती है, कर्व्ड होती है। कर्व उसकी गुलाई, कर्व्ड मतलब उसकी जो ये गुलाई वाली चीज़ है ये आपके मैप पे नहीं दिखाई जा सकती। अ कर्व्ड surface cannot be shown accurately on a paper, पेपर तो फ्लैट है इसलिए उसकी कर्व्ड सरफेस कैसे दिखाओगे आप पेपर पे। सो ये उसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है, किसका, मैप का। एंड ऑरेंज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज जैसी शेप होती है। नाउ लेट अस सी हाउ द surface of the sorry now let us see how the surface of the earth is represented on a map। अब देखते हैं कि अर्थ को किस तरह से मैप पे रिप्रेजेंट किया जाता है। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन एन ऑरेंज। ठीक है, वो कह रहे हैं 2 पॉइंट्स अगर हम एक ऑरेंज पे मार्क करते हैं, peel the orange from the place in between the 2 points in such a manner that the peel is a single piece. Now spread it on a table. You notice that the surface is not flat. It has slices. मतलब आप जब एक संतरे के छिलक को छीलोगे, ठीक है, तो आप देखोगे वो संतरे का छिलक जो है गोल होता है, ऐसे कटोरी जैसी शेप में होता है, बन जाता है ना। तो जब आप उसको ऐसे फ्लैट करके रखोगे, संतरे के छिलक को फ्लैट करके रखोगे, तो उसमें कुछ लाइन सी बन जाएंगी, है ना, मतलब पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होएगा, वो रिंकल से बन जाएंगे कुछ। और इन एडिशन द 2 पॉइंट्स दैट वर द नियरेस्ट आर द नाउ द फारदेस्ट, और जो कुछ पॉइंट है जो उसके पास थे, मतलब जो चीज़ ऐसे है, ये देखो ये पास है, अब इसको सीधा करेंगे तो दूर हो गई ना, वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। हेंस मैप्स कैन नॉट बी एक्यूरेट एज ग्लोब्स, बट मैप्स शो मोर डिटेल्स स्पेशली व्हेन द स्मॉल एरिया इज बीइंग मैप्ड। ठीक है, ग्लोब्स के जितना एक्यूरेट नहीं मतलब दिखाएगा, बट अगर हम किसी स्मॉल पर्टिकुलर एरिया को लेंगे तो वो ग्लोब से ज़्यादा हमें डिटेल्स उसके बारे में दे सकता है। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ मैप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। ओके, ओनली 2 टाइप्स ऑफ मैप्स आर शोन इन योर बुक। There are different kinds of maps. Each kind gives different kinds of information. हर एक मैप जो है हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। लाइक पॉलिटिकल मैप से हमें क्या पता चलता है, These maps define or show political boundaries of countries, states, cities and other political divisions. ये पॉलिटिकल मैप हमें क्या क्या दिखाता है, कंट्रीज़ के बारे में बताता है, स्टेट्स के बारे में बताता है, सिटीज़ एंड अदर पॉलिटिकल डिविजन्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन सा बताता है, पॉलिटिकल मैप। ये कौन कौन सा आपको याद होना चाहिए, कंट्रीज़, स्टेट्स, सिटीज़। देखो सबसे बड़ी क्या होती है, कंट्री, कंट्री के अंदर क्या होती हैं, स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर क्या होती हैं, सिटीज़, है ना, इस तरह से याद कर लो। सबसे बड़ी क्या होगी आपकी, ये कंट्री इंडिया, इसके अंदर क्या है, स्टेट्स हैं आपकी, है ना, स्टेट्स के अंदर क्या है, सिटीज़ है, स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ है ना आपकी, सिटीज़ हो गई। और
एंड अदर पॉलिटिकल डिविजन्स, मतलब पॉलिटिकल डिविजन्स मतलब जो उनके बॉर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें उनके बारे में बताता है. अब फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या होता है? दीज मैप शो फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. फिजिकल मैप क्या क्या बताता है हमें? माउंटेन्स के बारे में, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज. आपने मे बी थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा माउंटेन्स क्या होते हैं, वैलीज क्या होते हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स. आई विल टेल यू अगेन. माउंटेन्स मतलब जो पहाड़ होते हैं, कॉन्टिन्यूसली पहाड़ों का एक चैनल होता है, हिल्स. लाइक आप शिमला जाते हो तो वहाँ पर एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं. वैलीज जो पहाड़ों के बीच में शहर बना होता है, लाइक कालका को अगर आप देखोगे छत पे जाके तो चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई देंगे. मतलब जो वैली होती है जो चारों तरफ से, जिसमें पहाड़ होते हैं और खुद अपने एक गड्ढे से में, एक तरह से गड्ढे के में गड्ढा सा होता है, उसके अंदर एक शहर बसा होता है, उसको हम वैली कहते हैं. प्लेन्स जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं होता, एक फ्लैट सरफेस होता है, जैसे कि पंजाब आपका प्लेन्स में आ गया है ना. और प्लेट्यू क्या होता है? जो टेबल लाइक सरफेस होता है, ये आपका पहाड़ हो गया है ना, और ये आपका प्लेट्यू हो गया. टेबल लाइक सरफेस बोलते हैं जिसको, टेबल लाइक लैंड. मतलब पहाड़ पे तो है मगर पहाड़ की फ्लैट चोटी जहाँ पर होती है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं. रिवर्स आपको पता है, नदियाँ. एंड अदर वाटर बॉडीज़ में क्या गया? ओशन, लेक्स और क्या क्या पढ़ा था ना अभी हमने, सीज. ये सब आपकी क्या हो गई? वाटर बॉडीज़. पॉन्ड्स. Beside these, there are maps that show crops grown, minerals found in various places. और इसके अलावा और क्या दिखाते हैं मैप्स? क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप कौन सी स्टेट में ज़्यादा मिलती है हमें, उसके भी मैप्स होते हैं. मिनरल्स, कौन सा मिनरल कौन सी स्टेट में मिलता है हमें, ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, या ज़्यादा किसकी फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं. और रेनफॉल आपने पढ़ा होगा, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि रेनफॉल दिखाते हैं, वो वेदर फोरकास्ट दिखाता है मैप्स के थ्रू, है ना. ये भी हमें पता चलता है. इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है, कौन सी स्टेट में कौन सी कितनी कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में पता चलता है. आजकल आप देख रहे होंगे कि कोविड के लिए एक अलग से मैप बना होता है कि कौन सी स्टेट में कितना ज़्यादा फैला हुआ है ना. उसके लिए मैप, वो रेड एरियाज़ बने होते हैं, या कोरोना वायरस के वो सिंबल्स बनाए हुए होते हैं उस जगह पे, है ना. इस तरह से मैप में शोन होता है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट, सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है? फिजिकल मैप्स में हम देख सकते हैं. पॉलिटिकल मैप्स में हमने कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़, अदर पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ा. फिजिकल मैप में ये सब चीज़ें शो होती हैं. ठीक है. लैंग्वेज ऑफ मैप. अब मैप की लैंग्वेज. एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज. हर मैप की एक लैंग्वेज होती है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज. हमें उस मैप में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पढ़ने के लिए हमें उसको पढ़ना आना चाहिए. डायरेक्शन. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. आपको पता है हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना. और कैसे बोलते हैं हम? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है. और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. ये देखो यहाँ पे टेबल बना है आपका. नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट है ना, तो इसके बीच का जो एरिया हो गया वो नॉर्थ ईस्ट हो गया. साउथ ईस्ट के बीच का एरिया आपका साउथ ईस्ट हो गया. नॉर्थ वेस्ट के बीच का एरिया आपका नॉर्थ वेस्ट. साउथ वेस्ट के बीच का एरिया साउथ वेस्ट. ओके. The direction on a map are also shown by an arrow.
इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं? एरो के थ्रू, ठीक है। विच इज मार्क्ड एन, जिसको हमने क्या मार्क करा है? एन। दिस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इट is easy to find other directions. Once we know where the north lies, all maps follow the same method to show direction. Look at the figure given alongside to understand the main direction and sub-direction. ठीक है। अब स्केल, स्केल क्या होता है? जिससे हम डिस्टेंस का पता करते हैं, ठीक है। स्केल से हमें किस चीज़ का पता चलता है? डिस्टेंस का। लुक है, ये स्केल दिया हुआ है आपको, ओके। ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल. दिस इज बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया दे डिपिक्ट. अब आपको किसी एरिया का पता लगाना है. सपोज आप आपको पता लगाना है कि कालका से अम्बाला कैंट कितनी दूर है, उसका एरिया आपको किसी मैप पे शो करना है. तो अब आप इतना बड़ा मैप थोड़ी ना बनाओगे, उसके लिए हम डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करा जाता है कि सपोज़ आपने 500 किलोमीटर जैसे कि आपने 500 मीटर्स के लिए आपने कितना स्केल ले लिया? इसको आपने 1 सेंटीमीटर का स्केल मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आप उस डिस्टेंस को उस मैप पे दिखा सको. तो जहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा होगा तो इट्स मीन कि वहाँ पर 500 का डिस्टेंस दिखा रहे हैं. और यहाँ पर की बना दी जाती है साइड में, मैप के की बनी रहती है साइड में, की वर्ड लिखा होता है. और यहाँ पर ऐसे लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर, ऐसे की बनी होगी साइड में, ताकि आपको ये समझाने के लिए कि जो ये 1 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर 500 मीटर है, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस मैप पे दिखाया जाता है. लेट अस रीड. To draw a map of a marketplace measuring 500 meter by 600 meter, it becomes very convenient if 10 meter is represented by 1 centimeter.